फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में हम लेवल को देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट में देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा एकदम सिंपल एनालाइज रहेगा कल ट्रेडिंग के लिए। ज़्यादा हमें कुछ इधर उधर की नहीं करना, हमें सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग रखना। जो चीज़ हमें समझ में आता है या किसी जो नॉर्मल जो एक बिगिनर है उसको भी समझ में आए, उसी तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान करना है कि कल मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना, कहाँ पे लॉस बुक करना, कहाँ पे मुझे एंट्री लेना। सबसे बड़ी बात है कहाँ पे मुझे एंट्री लेना और कहाँ मुझे एसएल लेना, ये बड़ी चीज है। अब हमें प्रॉफिट कहाँ लेना ये तो बात की बात है, हम एसएल कहाँ लेना और कहाँ मुझे एंट्री का प्लानिंग बनाना है। ये मतलब नहीं कि टच होते ही एंट्री का प्लानिंग करना कि मुझे यहाँ से बुलिश या बियरिश ट्रेडिंग का प्लान, उसको हम समझते हैं। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा उसको जाके देख सकते हो। उसमें बताया हूँ कि एफआईडीआई ने या प्रो लेवल में क्या पोजीशन वो लोग ओवरनाइट लेके गया, उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से रिएक्ट हो सकता है, उसको ही पूरा डिटेल्स में बताया। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम मार्केट देख रहे हैं क्या क्या। मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते नीचे आया और फिर मार्केट धीरे धीरे कर अभी ऊपर जा रहा। तो हमें ऊपर जा रहे तो एक जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, आप देख रहे हो। देखो तो सबसे पहले बेसिक चीज को समझो। अगर आपको बेसिक चीज पता हो जाएगा ना तो आपको ट्रेड लेने में, प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस चीज को समझा। हमें क्या करते हैं बिगिनर, हम बिगिनर ज्यादातर पे क्या करते हैं ना, बीच में हमें लगता है कि यार 100 पॉइंट ऊपर गया, 50 पॉइंट नीचे आता है, ऐसा लगता है कि मैं भी एंट्री ले लूं और ये 50 पॉइंट 100 पॉइंट, हम दिमाग में ही कैलकुलेशन करते हैं यार मैं अभी 100 क्वांटिटी लेता तो 100 पॉइंट चला गया, मुझे 10,000 होना था, या 50 पॉइंट चला गया तो 5,000 होना था। ऐसे प्लानिंग नहीं, प्लानिंग हमें तो जगह पे ही करना, सही जगह पे, बोलते हैं ना सही जगह पे सही टाइम पे अगर आप प्लानिंग करोगे तो ज्यादा चांस आपको प्रॉफिट होने का रहता है। ना कि बीच में अगर ये सब क्या है सेलर का, देखो एक जीतता है एक हारता है, तो हमें बीच में नहीं प्लान का। तो देखो मार्केट यहाँ नीचे पूरी जिग जैग पैटर्न को फॉलो करते मार्केट, अभी धीरे धीरे गैप अप ओपन होते मार्केट आता। तो हमें क्या इसी लेवल से आने के बाद ही या तो बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, या तो इसी जो नीचे से भी एक ट्रेड लाइन आ रहा है, आप देख रहे हो नीचे से जहां से मार्केट मतलब सपोर्ट लेते ही ऊपर जा रहा है, या तो इसी ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करेगा तभी जाके, मतलब ये दोनों जगह पे हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और हमें कॉन्फर्म हो जाएगा मार्केट अभी यहाँ से नीचे आने वाला या तो इसके ऊपर ऊपर जाने वाला। इसके बीच में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्या करना, हम बायर है तो हमें बायर के हिसाब से सोचना है। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना, क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट को छोटा रखना। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसके बीच में अगर आप 2 दिन से ट्रेड भी कर रहे हो अगर जो पुराने प्लेयर है, जो पुराने 5 साल 7 साल का, वो तो चलो ठीक है। अगर कोई बिगिनर है, क्योंकि आप देखोगे ना मार्केट प्रीमियम तो ऐसे लगता है 40-50 अप डाउन हो रहा है ऐसे, लेकिन अगर आप एंट्री करोगे तो आपको देखो ना ज्यादा लॉस होने का ही ज्यादा चांस रहता है। तो हमें इसके बीच में कैपिटल को बचा के रखना, इस यही तो देखो यही डिसिप्लिन है, यही सब चीज है मार्केट में। ऐसे नहीं कि बहुत आसान होता पैसे कमाना, यही सब चीज आपको सीखना है कि पेशेंट बना के रखना, डिसिप्लिन बना के रखना कि मार्केट मुझे कब एंट्री लेना। ऐसे नहीं कि आया गया बैठ गया भाई ले लिया कॉल पुट, ऐसे नहीं। तो हमें बड़े लेवल पे हमने ये देख लिया 30 मिनट के टाइम पे अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा था, इसके बीच में हमें बोलते ना चलती हुई ट्रेन में नहीं पकड़ना। अगर पकड़ते हो तो क्या, कम क्वांटिटी कम टारगेट। तो हमें मेन इसी लेवल से, इसी लेवल से। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बेसिक चीज को देख लेते हैं। कल कल के लिए हमारा देखो सिंपल सा लॉजिक है। जो मार्केट हमारा नीचे की लेवल, आज का भी देखो कल का जो लेवल मैंने आपको दिया था 43,530 से लेके 577, मैंने बोला था ये लेवल हमारे कल के लिए एक सपोर्ट बन सकता है। मार्केट वहीं पे उसी जोन से सपोर्ट लिया, मार्केट सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आपको जो मैं लेवल देता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं भी काफी चीज एनालाइज करके आपको देता हूँ। अगर आप अपने से भी प्लान करते हो तो एक बार प्लीज मतलब लेवल को एक बार मार्क करके रखो, उसी लेवल से आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए हमारा क्या है, मार्केट जो मेन सपोर्ट है, जहां हमारा आज भी सपोर्ट है 43,530 से लेके 577, ये हमारा लिए कल के क्या, ये हमारा सपोर्ट है। नीचे तो ये ट्रेंड लाइन जो 30 मिनट के टाइम पर, ये हमारा सपोर्ट लाइन है ही है। अगर ऊपर की साइड देखें तो ऊपर साइड हमारा कौन सी है, ऊपर साइड हमारा 43,805, मतलब यानी जो आज का हाई लगा ये लेवल हमारा 43,805, ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दो ऊपर की तरफ, जो हम 30 मिनट टाइम पे देख रहे, जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था वो कौन सी, 44,150 है, 44,000, जिसके बारे में हम बता रहे थे। अगर इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोज दे दिया प्राइस सस्टेन का, अगला दिन जैसे ट्रेड करता हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी काम करेंगे, मार्केट एक नया हाई लगाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन क्या एक कब अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, इस चीज का था ना, कभी भी मार्केट अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करता है, अगर उसके नीचे या उसके ऊपर अगर काफी दिन टाइम बिताता है,
अगर टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर ब्रेकअप करे, वो भी गैप अप के साथ, या कभी भी मतलब कम से कम 2-3 दिन या 4 दिन, जितना दिन टाइम बिताएगा उतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सेम अगर नीचे की साइड है, तो इसीलिए अगर मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में अगर मार्केट को अच्छा मूवमेंट देना होगा तो यहाँ से कम 2-3 दिन और टाइम यहाँ पे लगाना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगा तो हम बहुत अच्छा एक मूवमेंट, एक टारगेट को कैप्चर कर सकते। तो इसीलिए बोल रहा हूँ इसके बीच में हमें पैसे बचा के रखना। तो मेन चलो देख लेते। सबसे पहले अगर मानो कल इसी के बीच में, जहां पे आज मार्केट 43,530 से 500, यहाँ से लेकर 800, मतलब ये 200-250 पॉइंट के बीच में हो सकता है मार्केट इसी तरह से घूमे, तो आपको पता है कि यह सेलर का मार्केट है। आपको एंट्री अगर आप बाई करते हो, अगर आपका सेटअप बनता है, तो मतलब वही है 25-30 जो भी पॉइंट मिला लेके निकल जाना। एसएल को ट्रेल करने की जरूरत नहीं। जो भी आप टारगेट अगर हिट हो गया टारगेट, तुरंत निकल जाना। अगर एसएल भी हिट होगा तो तुरंत निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। क्वांटिटी कम रखना, जो भी आपका लेवल है उसी क्वांटिटी को मतलब एकदम कम करके ही ट्रेड करना। हमें बड़ा ट्रेड यहाँ से या तो इसके नीचे से, दोनों तरफ से मिलेगा। दूसरा, अगर मानो सबसे पहले कल अगर गैप अप ओपन होता कैसे 805, मतलब प्रीवियस डे हाई के ऊपर, अगर इसके ऊपर अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, ऑप्शन चेन में जाके देखना, अगर पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो और आपको मतलब इसी जोन को ब्रेक करे, तो हो सकता है कि मार्केट हमें कहा 44,150 से 44,200 का टारगेट, यहाँ आते हम फुल प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद हम दूसरा प्लानिंग करें। प्रॉफिट यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट हम यहीं से बुक करेंगे। दूसरा, अगर इसके नीचे 43,530, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है सेम 15 मिनट और माइनस, मतलब क्या है, अगर मार्केट एक नेगेटिव व्यू दिया, नेगेटिव डाटा बना, मतलब कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट हमें यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक एक टारगेट मिले। हम यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन लगाने, जो भी कंटेंट हम पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया तो तुरंत आप एसएल को ट्रेल कर देना, या तो 75% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर लेना, 25 को एसएल को ट्रेल कर देना। हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए कल के लिए मेन चीज है क्या, 43,800 ये लेवल है, एक 44,100-200, एक 43,000 इसका, रे मतलब इसके बीच में हमें कहीं एंट्री नहीं लेना, या तो नीचे आने देना या तो ऊपर जाने देना। ठीक है, तो उसी बीच में हमें ट्रेड करना। तो दोस्तों यहाँ तक आपको 30 मिनट के टाइम पे समझ गया कि ऊपर का लेवल ये है, नीचे का लेवल ये है, इसके बीच में आपको ट्रेड करना नहीं करना। आपका प्रॉफिट, आपका पैसा है, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ अगर बाई ना करो तो अच्छा है, अगर आप सेलिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर 805 के ऊपर भी अगर बाई करते हो तो स्कैल्पिंग करना, क्वांटिटी कम छोटा, इसके नीचे भी अगर करते हो तब भी वही है कि स्कैल्पिंग करना, ज्यादा मतलब क्वांटिटी या टारगेट बड़ा नहीं रखना। चलते अभी 5 मिनट के टाइम में। देखो मैं जो कोशिश करता हूँ लेवल अरे बताने की, एक बिगिनर भी हो सकता है कोई भाई अगर कल ही पहला दिन उसको ट्रेड करने की कोशिश करे, या सोचा कि कल ही मैं पहला दिन ऑप्शन ट्रेड करूं, तो उसको दिक्कत ना आए, पूरा समझ में आ जाए कि मुझे कहाँ से एंट्री लेना। हो सकता है इसी वजह से मेरा वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो दोस्तों इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट मुझे जरूर करें। तो देखो जो चीज मैं बता रहा था, इसके बीच में आज की तरह अगर मार्केट इसी के बीच में घूमे तो हम इसी को क्या रेसिस्टेंट, इसी को सपोर्ट मान के आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्वांटिटी छोटा रखना। लेकिन बाइंग ना करके अगर आप सेलिंग का, अगर आपके पास कैपिटल तो सेलिंग करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर बाई भी करते हो तो आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आया तुरंत कॉल ले लिया, यहाँ से पुट ले लिया। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले 5 मिनट देखते हैं कल का जो डाटा बना है हमारा नेगेटिव व्यू। हो सकता है मार्केट अगर हमारा साइड व्यू ओपन हुआ, तो सबसे पहले साइड व्यू ओपन हुआ, या इसके 43,500 यहीं पे कहीं पे ओपन हो, ओपन होते ही मार्केट नीचे बियरिश कैंडल दिखा, इसको फ्लो में ब्रेक कर देता। अब यहाँ पे ना कॉल बाई करना ना पुट बाई करना, क्योंकि बीच का पोजीशन देखो, अब यहाँ से भी एसएल इसके ऊपर, एसएल इसके ऊपर, चाहे दोनों साइड में कहीं पे भी जाओ। तो मेरा क्या टारगेट छोड़ो, पहले एसएल को पकड़ो। ठीक है, आप एसएल के पीछे जाओगे तो एसएल आपसे आगे ही रहेगा, आप एसएल मिलोगे नहीं। टारगेट के पीछे जाओगे, टारगेट हमेशा आगे ही रहेगा, आप उसके पीछे भागोगे। तो इसलिए बीच में अगर 5 मिनट 3 मिनट जो भी कैंडल में, जो भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो तो उस कैंडल को पूरा होने देना। अगर मतलब 5 मिनट का ही मैं लेके चला, जो मैं ट्रेड करता हूँ 5 मिनट का कैंडल प्रॉपर मैं क्लोज होने देना। अगर मानो यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया तो हमें इंतजार है इसी ट्रेंड लाइन तक आने देना। ये नहीं कि अगर इसके नीचे जा रहा है आप मानो सोचोगे स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग नहीं, अगर मानो इसी क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल जैसे इसके नीचे चल रहा, उसी कैंडल का या तो इसी लेवल का एसएल आपका बड़ा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, एसएल आपका इसी के ऊपर का एसएल लागे, लेकिन एक स्कैल्पिंग यहाँ तक इसी ट्रेंड लाइन आने पूरा प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, दूसरा अगर मानो यहीं से ओपन हुआ नीचे आया, लेकिन क्या क्लोज इसके ऊपर दे दिया,
मतलब फ्लो में ब्रेक कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे नीचे क्लोज ना था क्या, फिर यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज दिया। तो अभी देखो इसके ऊपर अगर मानो ट्रेड कर रहा दूसरा ग्रीन कैंडल इसको हाई के ऊपर, तो आपको लगता है कि यहाँ पे कॉल लेना मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि आपको प्रीवियस डे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर, कौन सी 43,805। इस चीज का ध्यान नहीं, यहाँ पे नहीं कि क्या बोलते हैं हैम्बर बन गया और आपने दूसरा कैंडल इसके जैसे हाई के ऊपर ट्रेड करा, आपने यहीं से कॉल लेके बैठ गए, अब मार्केट यहीं पे घूमता गया, तो आप बोलोगे फिर लॉस हो। हमें क्या इसको प्रीवियस डे हाई के ऊपर कम से कम 15 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ। ऑप्शन चेन में डाटा देखना, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तभी जाके हम कॉल साइड जाएंगे यहाँ तक, कहाँ 44,100 से 200 तक। समझ में आया? दूसरा अगर साइड भी ओपन है और ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव मूवमेंट दिया, अभी तो नेगेटिव था, अभी मैंने पॉजिटिव मूवमेंट इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया 43,805। तब भी हमें 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। अगर कैंडल क्लोज होता है, अगर दूसरा कैंडल इसी तरीके से चल रहा है इसी के हाई के ऊपर, तो सेम वही है, इसका लेवल का क्या, इसे लगा के आप एक जा सकते हो कॉल साइड, टारगेट हमें ही, अगर यहीं पे आते ही तुरंत हमने प्रॉफिट बुक कर लेना। हो सकता है मार्केट यहीं पे साइड पे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दूसरा अगर मानो यहीं पे ओपन होगा, मानो कैंडल तो यहीं पे हाई लगा दे, लेकिन कैंडल इसी के ऊपर क्लोज है, तो जब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, जब तक ये हाई लगा दे इसके ऊपर, अगर प्राइस सस्टेन ना करे 15 मिनट, तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर मानो हाई लगा दे मार्केट इसी तरह इसके नीचे नीचे घूम रहा 43,805 और हाई के इसके बीच में घूम रहा, तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या करना, ऑप्शन चेन में डाटा देखते रहना कि तुरंत क्या हो रहा है मार्केट, मतलब कॉल लाइटिंग बहुत, अगर कॉल लाइटिंग धीरे धीरे 5,000 10,000 20,000 करके इसी लेवल से आगे बढ़ रहा, तो आपको पता होना चाहिए मार्केट हो सकता है, ये लोग FIDI इन्होंने भी बीआरएस व्यू लेके गया, हो सकता है मार्केट एक स्पाइक दे। तब अगर इसी जगह पे अगर पुट साइड एंट्री लेते हो, तो प्रीवियस जो कैंडल हाई लगा या हाई का एसएल लगा के, या तो आपका जो मनी मैनेजमेंट जो भी रिस्क मैनेजर 30 पॉइंट 40 पॉइंट, उसको सिस्टम में ही पहले से लगा के रखना कि इतना लॉस मैं ले सकता हूं। अगर आपके अगेंस्ट में भी बन गया पॉजिटिव कैंडल, तो आप उतने में लॉस एक्सेप्ट कर लो, ताकि अगर नहीं हुआ तो आपका फेवर में, तो फिर टारगेट हमें यहीं तक मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर मानो ज्यादा गैप अप ओपन हुआ 805 के ऊपर, ओपन होते ही मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट दिया, तो दोस्तों हमें पता है अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो इसके ऊपर कम से कम 30 मिनट प्लस 30 मिनट से प्लस प्राइस सस्टेन होना चाहिए 44,200। अगर सस्टेन नहीं करा मार्केट, इसी तरह टाइम बीता, अगर 1-1.5 घंटा टाइम बीता है, 12 बजे के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा, तब रीटेस्ट पे हम कॉल साइड तब जाए, लेकिन क्या इसमें कम से कम 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पे नीचे टाइम बिताना चाहिए, और मार्केट फिर फ्लो में ब्रेक करे, हम ऑप्शन चेन में डाटा देखेंगे, रीटेस्ट करके जैसे हाई को ब्रेक करेगा, तब जाके हम कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे हाई बना दे, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट मान लो गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट ऊपर तक गया, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, तो आपने जहां पे हाई मार्क कर लेना। दूसरा हाई अगर मानो जो बन रहा दूसरा हाई, अगर पहले वाला हाई को अगर ब्रेक नहीं करा उसके आसपास, और यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल बनेगा ऊपर की तरह वीक बना के नीचे क्लोज दे दिया, तो तुरंत आपने सेकेंड जो स्विंग है उसी को क्या करना, एंट्री ले सकते हैं पुट साइड में। और जो पहला वाला जो हाई लगा है वो क्या रहेगा आपका एसएल। समझ में आया? पहला जो हाई लगा है वो हमारा एसएल लगेगा, दूसरा स्विंग में जैसे नेगेटिव कैंडल बन गया, ऊपर माने इन्वर्टेड हैम्बर बन गया, ठीक है, या तो मानो जो कोई बुलिश बियरिश कैंडल बन गया रेड कलर का, तो पहला वाला जो हाई लगा है उसका एसएल लगा के तुरंत आपने पुट साइड एंट्री लेना। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, दूसरा टारगेट 805 इसी लेवल का जो प्रीवियस डे का हाई, तीसरा टारगेट हमारा 43,577, ये लेवल हो जाएगा। तो देखो जितना कंडीशन बता रहा हूँ, वीडियो को समझ में आया तो दोबारा 3 बार देखो, आपको पूरा एकदम ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना आएगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मतलब आपको मतलब एसएल पता हो जाएगा, टारगेट पता हो जाएगा, किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है। अगर मानो उसी तरीके से सेम, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मानो गैप डाउन यहीं पे गैप डाउन ओपन, मार्केट नीचे आया तुरंत, तो देखो यहाँ पे FIDI इन्होंने क्या कर गया, बीआरएस व्यू लेकर, तो यहाँ पे टच होते तुरंत कॉल बाय मत कर लेना, कल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल के लिए अगर मानो यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आया या फ्लो में इसको ब्रेक कर रहा था, तुरंत अपने कॉल बाय नहीं करना। कॉल बाय हम तब तक नहीं करना, देखो जब मार्केट यहाँ पे हाई लगाया था, मानो यहाँ से ओपन हुआ, अगर इसके ऊपर भी अगर कॉल लेगा तो आपको ए रेजिस्टेंस मिलेगा, तो रजिस्टर हमें या तो इसके ऊपर फिर प्राइस सस्टेन फिर यहाँ तक स्कैल्पिंग कर सकते हो, है ना। नहीं तो अगर मानो मार्केट नीचे आने के इसके बाद रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना, क्लोज होने के बाद यहाँ पे भी कितना 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना। नहीं तो अगर इसके लो के नीचे अगर कैंडल ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर का क्या एसएल लगा के आप पुट साइड एंट्री कर सकते हो, लेकिन क्या एसएल को ट्रेल करता रहना साथ साथ में, ठीक है।
दूसरा, अगर ज्यादा ही गैप डाउन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो देखो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, पुट साइड। अगर रीटेस्ट पे नहीं लेंगे, अगर मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, तो हमें प्राइस एक्शन देखना, मार्केट इसी के आसपास आने देना, मार्केट इसी के पास आने देना, और इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा तो आपको दिख देगा प्राइस एक्शन। तो इसी ट्रेडिंग लाइन, जो एक ट्रेंड लाइन बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन का ए सेल लगा के आप इसी से पहले, ये जो 43,000 जो 500 का लेवल है ना, इससे पहले अगर आपको देख लो कि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, आपको यहाँ से देखते हुए चलना, यहाँ पे आपने एंट्री लेके रखना कि इसको क्रॉस करते, क्योंकि यहाँ से जैसे एक स्पाइक मारेगा, पहला कैंडल या तो दूसरा कैंडल पे आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना, हो सकता है मार्केट इसके बीच में फिर साइड पे हो जाए। तो इससे आपको यहाँ पे जैसे ही मानो स्पाइक मिला, आपको टारगेट मिलते ही आपने तुरंत प्रॉफिट को बुक कर लेना, पोजीशन एग्जिट, और मार्केट दूसरे को हैंड ओवर कर देना, भाई अब तुम झेलो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान, अगर यहाँ पे एंट्री ले तो सिस्टम में पहले ये सेल लगा के रखना, जैसे ही पहला या दो, एक कैंडल या दूसरा कैंडल में आपको निकल जाना प्रॉफिट बुक करके। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तब तो ये सेल करना, फ्लो में नहीं ब्रेक कर रहा तो तुरंत आपको पहला या दूसरा कैंडल, आपको टारगेट मिलेगा 60 to 90 पॉइंट, तुरंत निकल जाना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन, अगर मार्केट ऊपर जाए तो डरना नहीं, हाई बना था, नेगेटिव कैंडल बनते ही आपने पुट साइड एंट्री लेना। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन होगा तो तुरंत कॉल बाई मत कर लेना, आपको बताया लॉजिक किस तरीके से आपको, यहाँ पे अगर कॉल बाई करोगे ओपन के बाद तो ये रेसिस्टेंस आ जाए, या तो इसके ऊपर या तो मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरीके से बने तब जाके यहाँ पे हमने कॉल बाई करना, या तो मार्केट डाउन होगा तो रिटेस्ट पे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेड करना। और ट्रेड अगर इसी तरीके से कोई भी दिक्कत परेशान हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, तो आप उसमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। लाइव मार्केट में भी कोई दिक्कत परेशान नहीं, ठीक है। मैं आपको उसी टाइम नहीं तो थोड़ी देर बाद आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशान नहीं, कभी भी कैसे भी। अगर मैं उस टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद आपको जरूर कॉल करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूं कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे।